कराची में 6 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मींदोज़। लियारी के इलाके बगदादी में इमारत मलबे का ढेर बन गई। 7 अफराद की जानें चली गईं। मलबे से खवातीन समेत 8 जख्मियों को निकाला गया, 3 खवातीन भी शामिल। मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमारत में 70 से ज़ायद अफराद रिहाइश पजीर थे। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। मुतासरा इमारत के साथ मौजूद इमारत को खाली करवा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम ने मुतासरा इमारत की बिजली और गैस की लाइनों को काट दिया। किसी का बच्चा, किसी की मां, किसी का भाई मलबे तले, सिसकियां, चीखों पुकार। लियारी में इमारत गिरने के बाद इलाका सोगवार। मलबे तले दबे अफराद की आवाजें आ रही हैं। मुतासरा अफराद इमारत देखकर रो रहे हैं। 100 के करीब लोग थे अंदर और अभी तकरीबन 10 से 12 लोगों को निकाला गया है। कुछ आवाज़ें नीचे से आ रही है, हमने भी आवाज़ें दी तो सामने से आवाज़ें आ रही है, तो रेस्क्यू की टीम रेस्क्यू कर रही है उनको। तो अल्लाह करे कि वो सही सलामत और ज़िंदा बाहर आ जाएं। मेरे खुद घर के लोग हैं, मेरे 2 साले हैं, उनकी दोनों वाइफें हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको सही सलामत, जो भी लोग अंदर फंसे हुए तकरीबन, तो सही सलामत बाहर आ जाए। अचानक इमारत गिरने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे ज़लज़ला आया हो। लाशें मलबे के सरियों से लटक रही थीं। खौफनाक मनाज़िर थे, लोगों की चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐनी शाहिद ने आंखों देखा हाल बता दिया। मुतासरा इमारत गिरने से अतराफ की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इमारत में फंसे लोगों को रेस्क्यू टीमों ने निकाल लिया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 3 दिन के अंदर कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदही करेगी। वज़ीर बल्दियात का SBCA के मुतालिका अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म। इमारत में मौजूद रिहायशियों को 3 से 4 बार नोटिस भेजे गए थे। मकीनों ने फैसला किया कि जान जोखिम में डालेंगे जबकि जगह खाली नहीं करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मुत्तसिल इमारत की हालत भी मखदूश है, दरारें पड़ चुकी हैं। रेस्क्यू का काम इस वक्त चल रहा है। टारगेट हमारा ये है कि जो लोग इस वक्त मलबे में दबे हुए हैं उनको उनकी हयाती में उसमें से निकाल लिया जाए, और इसलिए मैं खुद वहाँ से भी हटाऊँ ताकि इंतज़ामिया बआसानी ये काम कर सके। जो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर शहरियों को अगर वो इसी तरह रहते रहे तो इस तरह का जान का ख़तरा हमेशा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है, और जो बिल्डिंग्स को SBCA ने डेंजरस डिक्लेयर किया उसको खाली कराना हमारी जिम्मेदारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुतासरा इमारत को मखदूश करार दिया था। SBCA के मुताबिक मखदूश करार दी गई इमारत नक्शे पर 3 मंजिला थी, जबकि इसको 6 मंजिल तक पहुंचा दिया गया। इमारत को 2 साल के दौरान 3 नोटिस दिए गए। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा, मखदूश इमारतों की फहरिस्त होने के बावजूद इमारतों को खाली न करवाना तशवीशनाक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कराची में इमारत गिरने पर दुख और अफसोस का इजहार। हुकूमत सिंध को इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का लियारी में इमारत गिरने के वाक़े का नोटिस, मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब। मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकालने और जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से शहर की बोसीदा खस्ता हाल इमारतों की फौरी तफसीलात तलब कर ली। कहते हैं कि गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वली तरजीह है। गवर्नर सिंध कामरान पेसोरी का लियारी वाक़े पर तशवीश का इज़हार। रेस्क्यू इदारों को फौरी इमदादी कार्रवाई की हिदायत। कहते हैं तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाकर फंसे हुए अफराद को निकाल रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते का अमन खतरे में डाला। पाक फौज ने भारतीय जारहत का भरपूर जवाब दिया। बहादुर अफवाज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में वतन का दिफा किया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम इजलास से खिताब। कहा कि पानी 24 करोड़ अफराद की लाइफ लाइन है। भारत की जानिब से 37 मुआहदे की मुअत्तली नाकाबिल कबूल है। भारत को ऐसा हरगिज़ नहीं करने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबाईजान, इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत। सदर अज़रबाईजान इल्हाम अलियूफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म का भारत के साथ कशीदा सूरत हाल में अज़रबाईजान की मुस्तकिल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। दोनों ममालिक की क़यादत का तिजारत और सरमायाकारी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने भी मुश्किल वक्त में अज़रबाईजान की मुसलसल हिमायत की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अज़रबाईजान के हम मनसब से मुलाकात। ECO समिट के कामयाब इनेकाद पर अज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तिफ़ाक़। दोनों ममालिक के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मुलाकात ECO समिट के साइड लाइन पर हुई।
भारत जारियत और जंग की ख्वाहिश पाकिस्तानी और भारतीय लोगों का मुस्तकबिल बेनामी रियासती अनासर के हवाले कर देगी। दोनों ममालिक की माजी की गलतियों का बोझ नई नस्ल पर नहीं डालना चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत के दहशतगर्दों को सपोर्ट करने के इल्जाम पर कहा कि अगर ऐसा होता तो फैटिफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकालता। शिमाली वज़ीरिस्तान में भारतीय सरपरस्त खवारिज की दरअंदाजी नाकाम। हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ सख्त फायरिंग का तबादला। 30 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR का एक बार फिर अबूरी अफगान हुकूमत पर सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों की नकल व हरकत रोकने के लिए फौरी और मौसर इकदाम करने पर जोर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का खदशा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने KPK असम्बली के 35,000 अरकान असम्बली को वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया। अली अमीन गंडापुर अरकान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान 35,000 अरकान असम्बली से हलफ लिए जाने का इम्कान। PTI के आज़ाद अरकान असम्बली का WhatsApp ग्रुप भी तश्कील दे दिया गया। 5 अक्टूबर एहतजाज का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा हम्माद अजहर और राना शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। थाना सादकाबाद में दर्ज मुकदमे में अलीमा खानम की अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसी। आलिया हमजा की 26 नवंबर के 4 मुकदमात में अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसी कर दी गई। हंगामा आराई गालम गलोच के बाद स्पीकर ने रेफरेंस भेजा। अफसोस है अपोजिशन ने असम्बलीज को गालम गलोच का अखाड़ा बना लिया। तलाल चौधरी ने कहा कि आप किसी भी किस्म के ताउन के बजाय गालम गलोच करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुआ। ख्वाजा साद रफीक ने PTI अरकान पंजाब असम्बली को डी-सीट करने की रिवायत को गलत करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा इख्तिलाफ जमहूरियत का हुस्न है, गाली कल्चर नाकाबिल कबूल है। स्पीकर को मुअत्तली का इख्तियार है, डी-सीट का नहीं। आज दरवाज़ा खुला तो कल सब जमातें इससे गुजरेंगी। मफलूकुल हाल, जमहूरियत पर रहम किया जाए, अपनी पगड़ी किसी और के हाथ में ना दी जाए। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत का मामला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरे के दौरान CEO हेल्थ और MS अस्पताल को गिरफ्तार कर लिया गया। CEO हेल्थ और MS को हथकड़ियां लगाकर अस्पताल से ले जाया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई थी। लाहौर में जौहर टाउन के फार्म हाउस से शेर भाग निकला। गली में 2 बच्चों समेत 3 अफराद को जख्मी कर दिया। बच्चों के जख्म गहरे, हालत तशवीशनाक करार। हमले की CCTV रिकॉर्डिंग GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। महकमा वाइल्ड लाइफ ने हमला आवर शेर को कब्जे में लेकर अदालत में पेश कर दिया। अदालत का शेर को सफारी पार्क मुंतकिल करने का हुक्म। मानसून के ताकतवर स्पेल की एंट्री। लाहौर में बादल जमकर बरस पड़े। मुची गेट, धर्मपुरा, घड़ी शाहो, माल रोड, जेल रोड, डेविस रोड पर तेज बारिश। टाउनशिप, ग्रीन टाउन, चादरा और दीगर इलाकों में भी बरसात। इस्लामाबाद में भी बादलों के डेरे। मुल्क भर में बारिश, तूफान और सैलाब का अलर्ट जारी। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक 10 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलुम, चकवाल, मियांवाली, सरगोदा में तूफानी बारिशें मुतवक्के। सबात, चित्राल, कोहिस्तान, शांगला, बुनीर, बटग्राम, सवाबी, नौशहरा में बारिश का इम्कान। नदी नालों में तोगयानी का खदशा। कराची पर बादलों का राज, मरतूब हवाओं की नरमी और मानसून की आमद का हल्का सा बोसा। शहर कायद में आज मौसम हुआ रुमान परवर। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हवा में नमी का जादू। आज वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी, हल्की बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात का मुताबिक दर्जे हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। हरीपुर मानसून बारिशों के बाइस तरबेला डैम में पानी की आमद में इजाफा। तरबेला डैम इंतजामिया के मुताबिक डैम के तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। अबासीन के किनारे आबाद गाँव और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। इंडस डाउन स्ट्रीम तरबेला के करीब रहने वाले मकामी अफराद और सयाहों को दूर रहने की हिदायत। नीलम के इलाके चलहाना के करीब कार हादसे का शिकार होकर दरिया नीलम में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जहाँ बहाक जबकि एक लापता हो गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जहाँ बहाक 5 खवातीन और 1 मर्द की लाश को निकाल लिया गया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की वजह सामने ना आ सकी। लापता बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। कराची में ट्रैफिक हादसे में एक और नन्ही जिंदगी का चिराग गुल।
सजानी टाउन में गाड़ी की टक्कर से 2 साला बच्ची जाँ बहक, लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी की शनाख्त हबीबा बिनते फजल अमीन के नाम से हुई। लकी मरवत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान केपी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द मुताद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब थे। लाहौर में सीटीडी और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, फायरिंग के तबादले में डाकू हलाक। शनाख्त साबिर के नाम से हुई हलाक डाकू 50 से ज़ायद डकैती की वारदातों में मुलव्वस था। डाकू को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था, साथियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस मुकाबला थाना कहना की हुदूद में पेश आया। सिंध हुकूमत का नई नंबर प्लेट्स लाजमी करार देने का फैसला, कराची के शहरी नंबर प्लेट्स के हुसूल के लिए सिविक सेंटर के चक्कर लगाने पर मजबूर। नंबर प्लेट्स दस्तयाब न होने से आवाम परेशान, ट्रैफिक पुलिस ने चालान और गाड़ियां जब्त करना शुरू कर दी। मोटरसाइकिल की प्लेट 1850, गाड़ी की 2450 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। नंबर प्लेट्स के नाम पर कराची के शहरियों से भत्ता वसूली की जा रही है। हुकूमत सिंध ने शहरियों को लूटने का नया रास्ता निकाल लिया। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार बरस पड़े, कहते हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से करोड़ों रुपए रोजाना रिश्वत ली जाती है जो ऊपर तक जाती है। कराची में ट्रैफिक पुलिस की रिश्वत सतानी एक सनद का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया। दुनिया में 5 जंगें रुकवाने का दावा। आयोवा स्टेट फेयर ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, 5 आलमी तनाज़ात को मैंने रोका और हमने दुनिया को तबाही से बचाया। दुनिया को ये तस्लीम करना होगा कि हम अमन के अलम बरदार हैं। समझ में नहीं आता कि एक स्कूल के प्रोफेसर को अमन का नोबेल इनाम क्यों दिया जाता है जिसे कोई जानता भी नहीं। अमरीकी सदर का अगली सदारती मुद्दत के लिए कानून में तब्दीली का इंदिया, मजीद 4 बरस सदर रहने का ऐलान। रूस अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की असनाद कबूल कर ली। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से रूसी सफीर दिमित्री जिरनोफ से मुलाकात करके बाज़ाब्ता फैसला सरकारी तौर पर पहुंचाया। गजा में इस्राएली हमलों में तेजी आ गई, मजीद 73 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस पर बमबारी के नतीजे में 27 फलस्तीनी जान से गए। बेघर फलस्तीनी सिहोनी अफवाज के निशाने पर अमरीकी सदर की जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें तेज हो गई। ट्रंप और नेतन्याहू की आइंदा हफ्ते मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी सदर का कहना है कि अगले 24 घंटों में हमास का मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाएगा। हमास की जानिब से बयान में कहा गया कि जंगबंदी की जमानत दी जाए तब ही मुआहदा मुमकिन होगा। मगरबी किनारे पर इसराइली आबादकारी की कोशिशें और कार्रवाइयाँ। अरब ममालिक का शदीद रद्दअमल, सऊदी अरब, कतर और कुवैत ने इसराइली आबादकारी को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान सऊदी वज़ारत ख़ारजा की इश्तियाल अंगेज़ बयानात की मज़म्मत, कहा हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने भी नस्ल परस्ताना बयानात और कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने भी 2 टोक मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि कुवैत फ़लस्तीनी भाइयों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। आजकल जो पूरा एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, रोज़गार का स्ट्रेस, जैसे एडवांसमेंट हो रही है, हर बंदा चाहता है कि आप विद द रनिंग एंड एडवांसमेंट अपने आप को भी लेके चलें। नौजवान नस्ल में हार्ट अटैक के वाक़यात में इजाफा। सोशल मीडिया पर उस्ताद के दौरान लेक्चर दिल का दौरा पड़ने की वीडियो वायरल। तिब्बी माहिरीन का कहना है ऐसे वाक़यात की वजह ज़हनी दबाव है। मौजूदा मुआशी हालात और दीगर कई वजूहात के बायस ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। सकाए सकीना को असदरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सलाम। 8 मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से मुल्क भर में हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की याद में जुलूस और मजालिस जारी। कराची का मरकजी जुलूस निश्चल पार्क से बरामद हुसैनिया ईरानिया खारदर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में आज मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस मोरी गेट दरबार हुसैनी से बरामद होकर मंजिल की जानिब गामजन। इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में भी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा। मुल्क भर में 8 मुहर्रम के जुलूस और मजालिस। सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजामात। जुलूसों के रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। गुजरगाहों के अतराफ मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों और शुरका के लिए सबीलों का भी एहतमाम। लंगर के साथ ठंडे पानी, दूध के शरबत और दीगर मशरूबात से अज़ादारों की प्यास बुझाई जा रही है।
भारत में स्केड्यूल्ड एशिया कप में पाकिस्तान की शिरकत का मामला। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में इजलास। एशिया कप में शिरकत के लिए हॉकी फेडरेशन के इक़दामात से PSB हैरान। हुकूमती इजाज़त के बगैर हॉकी फेडरेशन ने एशियन हॉकी फेडरेशन को शिरकत की यकीन दहानी करा दी। तारिक बुख्ती शुरा को मुतमईन नहीं कर सके। कौमी ख़वातीन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के स्किल्स एंड फिटनेस कैंप के शेड्यूल का ऐलान। विमेंस क्रिकेटर्स का कैंप 7 जुलाई से 2 अगस्त तक कराची में जारी रहेगा। 24 ख़वातीन खिलाड़ियों को स्किल्स एंड फिटनेस कैंप के लिए बुलाया गया। ख़वातीन क्रिकेट टीम का दौरा आयरलैंड के लिए तरबियती कैंप 28 जुलाई से शुरू होगा। और पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मालदीव को 35 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान चैंपियनशिप के फ्लैट डिवीजन कप में नाकाबिले शिकस्त रहा।